शादियों वाला वाइट बीफ कोरमा कैसे बनता है और किस तरह से ये बहुत टेस्टी और देखने में भी लुक इसकी आपको जो नज़र आ रही है मज़ेदार बनाई है। तो इस रेसिपी को देखने के लिए फुल वॉच करें। दावतों के लिए परफेक्ट रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेरिस मॉम किचन। आज हम लोग बनाएंगे वाइट बीफ कोरमा, जिसके लिए मैंने 1 किलो के करीब ले लिया है बोनलेस बीफ, जिसे मैंने वॉश कर लिया है। कुकर में बनाएंगे तो मैंने इसे कुकर में डाल दिया है और इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून नमक और 2 तेज़पात इसमें डाल दूंगी और इतना पानी ऐड कर देंगे कि जिससे ये गल जाए। और मैं इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डाल दूंगी। आप ये रेसिपी मटन पे भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। अब कुकर को हम लोग बंद कर देंगे, ऊपर वेट लगा दूंगी और इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ये गल जाए। अब एक कढ़ाई ले लेंगे। मैंने इसमें 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल दिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। आप इसे घी में भी बना सकते हैं। साबुत मसालों में इसमें जाए 1 टीस्पून के करीब मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, 4 लौंग लिए हैं, 3 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, 2 मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं, दालचीनी की स्टिक्स ली है और यहाँ पे जायफल जावित्री ली है और साथ में बादियान का फूल था। तो इन सब खड़े मसालों को हम लोग इस कुकिंग ऑयल में डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम रख के इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट कड़कड़ाएंगे ताकि सारा जो भी इसमें अरोमा है इस ऑयल में आ सके। अब मैंने ले लिए थे 3 अदद बड़े प्याज। उन प्याज़ों को मैंने मिक्सी के जार में डाल के इस तरह से चॉप कर लिया है। तो ये चॉप किए हुए प्याज जो हैं इसमें डाल के हम लोगों ने इन प्याज़ों को फ्राई कर लेना है। फ्राई बस करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इसे कलर नहीं देना है। पिंकिश टोन में रख के ही फ्राई करना है। और यहाँ पे अदरक लहसुन हाफ टी स्पून अगेन मैंने ऐड किया है। तो इसको भी प्याज़ों के साथ आपने फ्राई कर लेना है। फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम पे आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से अच्छे से आपने इसे भून लेना। अब दूसरी साइड पे जो मैंने बीफ रखा था उसे चेक करते हैं। बीफ हमारा गल चुका है और यहाँ पे यखनी भी तैयार हो चुकी है। बीफ को सेपरेट कर लेंगे और यखनी को भी हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो ये देखें बीफ यहाँ पे अच्छे से गल चुका है और साथ में मैंने यखनी को भी सेपरेट कर लिया है। तो बीफ जितना अच्छा गला होगा ये उतना ही टेस्टी आपका कोरमा तैयार होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो बीफ गल चुका था इसमें प्याज़ों में डाल के इसे भून लेंगे हाई फ्लेम करके। तो इस बीफ को प्याज के साथ ही अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। कम से कम आपने 4 से 5 मिनट इसे भून लेना है अच्छे से, ताकि ये बहुत ही टेस्टी कोरमा बन के तैयार हो। अब मैं डाल दूंगी इसमें साबुत 4 मिर्चें, हरी मिर्चें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है डालने से। तो आप इसमें डाल दें साबुत हरी मिर्चें और इसके साथ ही इसमें जो जाएगी सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, क्योंकि हम लोग वाइट कोरमा बना रहे हैं तो वाइट कोरमा में वाइट मिर्च ही जाएगी। तो ये भी आपको इजीली मिल जाएगी। ये मैं 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। हम लोगों ने जब बीफ को बॉयल किया था तब बॉयल करते वक्त भी हाफ़ टी स्पून के करीब नमक डाला था। तो अगर आप थोड़ा सा नमक और डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप डाल सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें नमक को ऐड कर दिया है। तो ये बस अब बैलेंस रहेगा नमक। अब इस नमक और सफ़ेद मिर्च की अच्छे से साथ ही हम लोग भुनाई करेंगे ताकि ये जो है मसाले अच्छे से भुन सकें। अब जो हम लोगों ने निकाली थी यखनी, अब यखनी को इसमें ऐड कर देंगे और यखनी को ऐड करने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि जो यखनी का पानी है वो अच्छे से ड्राई हो सके। तो ये देखिए यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है और हमारा बीफ जो है वो बहुत अच्छी फॉर्म में आ चुका है। तो ये यखनी डालने से इसकी जो लज़्ज़त है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मैं यहाँ पे डालने जा रही हूँ क्रीम। तो मैंने टेट्रा पैक की क्रीम ली हुई थी तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून भर के। आप घर की होममेड क्रीम भी जो घर में दूध से उतरती है आप वो डाल सकते हैं, उससे भी ये कोरमा बहुत टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे फ्लेम को कर लेना है हाई फ्लेम करने के बाद इसकी अच्छे से कर लेनी है भुनाई और इसका एक स्मूथ सा टेक्सचर तैयार हो जाएगा।
तो ये देखें माशाल्लाह, देखने में ही बहुत ही ये टेस्टी लग रही है, खाने में इससे भी कई गुना मज़ेदार है। यहाँ पे मैंने 4 से 6 हरी मिर्चें बारीक काट ली थी। आपको जितना तीखा खाना है आप उतनी हरी मिर्चें इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे सूखा धनिया डाल के सब्ज़ धनिया डालने के बाद इसे मैं 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी और फिर ये हमारा तैयार हो जाएगा कौरमा। ये देखें जी फाइनल लुक हमारे वाइट कौरमे की। यकीन जाने बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। जब आप इसे एक मरतबा बनाएंगे आपके मेहमान, आपके घर वाले प्लेटें चाट जाएंगे और नान के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप इसे पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी आसान रेसिपी है, आप दावतों पे ज़रूर ट्राई करें, बकरा ईद पे करें, वीकेंड पे बनाएं, घर में बच्चों के लिए बनाएं, इंशाल्लाह सबको बेहद पसंद आएगी। और शेरिज़ मॉम किचन को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को, रेसिपीज़ को फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।